Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इससे पहले की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव कैसे बनेगा, उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। पूरा का पूरा जो खेल है, मैं एक बार आपको फिर से बोलना चाहूँगा, पूरा का पूरा जो खेल है वो पूरा खेल जो है स्ट्रक्चर का है। ठीक है, जो इसका वर्ड स्ट्रक्चर है उसका है। ठीक है, हमें वर्ड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, और पर्सन तो आप सबके सब समझ गए कि पर्सन कौन सा होता है। पर्सन में इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि पर्सन का भी एक अहम रोल होता है अपने टेंस में। हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को एज ए पर्सन नहीं देखेंगे, यहाँ पर टेंस में हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर मैंने आपको बताया है, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सिंगुलर में हमारा जितने भी एक पर्सन होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, उसको हम काउंट करते हैं। जैसे ही हो गया, शी हो गया, नेम हो गया, इट हो गया, कोई प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन के मतलब वही राम नाम, मतलब जितने भी नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं वो हो गया। तो उसको हम लेते हैं सिंगुलर पर्सन में। ठीक है, और प्लूरल में हम किसको लेते हैं? एक तो आई को प्लूरल लेंगे क्योंकि आई को हम एक सेक्शन मानते हैं, अपवाद मानते हैं इसलिए। और दूसरी बात उसमें हम यू को लेते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वी को लेते हैं, और लेते हैं दे को लेते हैं। तो इस प्रकार से हम सिंगुलर और प्लूरल बहुवचन के रूप में पर्सन को पढ़ते हैं। वर्ब के 3 पार्ट्स को मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने पूरे वर्ब वाला पार्ट्स देखे होंगे तो हमने वर्ब को 5 भागों में बांटा था। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सब कोई जानते हैं। फोर्थ फॉर्म जो है वो आईएनजी जो फॉर्म है उसको फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म को। और अगर मैंने एक चीज और बताया था कल कि वर्ब जो होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है, तो उसको हमें एक वचन में बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। ठीक है, अगर पर्सन इकलौता है, एक वचन में है, तो हमें वर्ब को भी एक वचन में बनाना पड़ता है। तो एक वचन करने के लिए या उसको सिंगुलर करने के लिए वर्ब के सामने एस या ई एस डाल देते हैं। तो वर्ब के सामने एस और ई एस जो डाले हैं वो वर्ब का 5th फॉर्म कहलाता है, 5वां फॉर्म कहलाता है। ठीक है, ये चीज हो चुका था। और मैंने आप लोगों को कल क्या क्या चीज बताया था? प्रेजेंट में सिंपल का मैंने आपको बता दिया था, कंटिन्यू का भी बता दिया था, परफेक्ट का मैं सबसे पहला वाला बस शुरू किया था। तो इसके बारे में, परफेक्ट के बारे में फिर से हम उसको शुरू करते हैं। परफेक्ट आज हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद अगर समय हो जाता है, एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा कि आपका पास्ट का जो 2 है ना, आपका पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू, इसको भी मैं आज बता दूं। और अगर इसके बाद भी अगर लगता है कि हम लोगों के लिए अभी पर्याप्त तो थोड़ा समय नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो संडे को भी मैं क्लास ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। वैसा मेरा अभी प्लानिंग है कि सैटरडे तक इसको खत्म कर दूं, कल तक देखते हैं। तो मैं अब आपको बता रहा था प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हम किसको कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम जो है ना वो खत्म हो चुका होता है। ठीक है, एक समय में काम चालू हुआ, सिंपल में काम चालू हुआ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में काम चालू हुआ था। ठीक है, कोई करता है, ठीक है, करती है, करते हैं, वो काम चालू हुआ है। कंटिन्यूअस में हमने क्या किया? वो काम जो है निरंतरता उसमें बनी हुई है, कंटिन्यूअसली उसमें बनी हुई है, निरंतर वो चल रहा है। अब वो काम जो चालू हुआ था एक समय में, निरंतर चल रहा है, वो काम अब क्या हो गया? समाप्त हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो खत्म होने पर हम जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वो टेंस कहलाता है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट को अगर हिंदी में अगर उसकी पहचान अगर हम देखें तो होता है चुका। अब चूंकि प्रेजेंट है इसलिए है, चुके हैं और चुकी है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। अगर हम इंग्लिश में इसकी पहचान को देखें तो इंग्लिश में बेटा इसकी पहचान होती है, हमेशा इसके साथ प्रयोग होता है हैव और हैज का। ठीक है, हैव और हैज का प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग कब होगा? हैव जब पर्सन बहुवचन में होते हैं, प्लूरल में होते हैं पर्सन, तब हैव का प्रयोग होगा। और हैज का प्रयोग जब पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे कि मैंने बताया ही, शी, इट, नेम एंड इट। ठीक है, ये आपका सिंगुलर है। तो सिंगुलर में किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर में प्रयोग होगा हैज का, और बहुवचन जो प्लूरल है उसमें प्रयोग होगा हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, ये अगर हमें पता चल गया होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पर प्रेजेंट का मैंने बताया आपका पहचान हिंदी में चुका है, चुके हैं, चुकी है, और इसका इंग्लिश में देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और हैज का प्रयोग होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, एक चीज को याद रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब काम पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है तब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा।
ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव में, ठीक है, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव में इसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वर्ड स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें तो इसका वर्ड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, आपका होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सकारात्मक वाक्य का सकारात्मक वाक्य। आप चाहें तो बीच बीच में ना आप मेरे को एग्जांपल बता सकते हैं। तो अगर एक एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये हो गया आई के साथ मैंने बताया हैव, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। ये इसका उदाहरण है, फिनिश्ड हो गया है ना, है मतलब काम हो चुका है, ठीक है। उसके पास जो काम था, हैव का मतलब मैंने बताया पास में होना, कोई चीज जब हमारे पास में होती है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास एक काम था करने के लिए, अब वो काम क्या है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, सॉरी, दे हैव प्लेड हॉकी, दे हैव प्लेड हॉकी, यू हैव कुक्ड फूड। चलिए ठीक है, उसको बना देते हैं, है में चल रहा है, राम लिख देते हैं, राम हैज रिटर्न अ लेटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, आपका ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये है हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और हैज हो गया, और यहाँ पर ईडी लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, ईडी लगा है या ईएन लगा है, इसका मतलब ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर हम एक अलग से एकदम वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर देखें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अभी डीकम ज्वाइन हुई है, डीकम हैज गॉन टू स्कूल, डीकम हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। गो वेंट गॉन, डीकम एक थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर है, ठीक है। तो हमने इसके लिए हैज का प्रयोग किया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। किसी का मैसेज आ रहा है, सर आप पसीने पसीने हो जाते हो, पंखा चालू क्यों नहीं करते। खैर बेटा, ये देखो मैं पंखा अगर चालू करूंगा ना, पंखा चालू करने पर ये जो आवाज है ना बेटा, वो आवाज कटना शुरू हो जाएगा, या आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगी। थैंक यू फॉर दिस। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। एक चीज याद रखना, जितने भी टेंस हम पढ़ेंगे ना, उसमें अगर आपको अफर्मेटिव अगर आपको क्लियर हो गई तो अफर्मेटिव के आधार पर आप नकारात्मक भी बना सकते हैं और उसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव को सबसे ज्यादा समझने की हमें जरूरत है, अफर्मेटिव को अपने दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो अफर्मेटिव का था, ठीक है। अब अगर इसको मैं मिटाऊं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं बेटा, है ना, क्योंकि और मेरे पास क्या बोलना चाहिए, नहीं रहता चांस कि मैं इसको और आपके पास वो करके रख सकूं। तो ये हो गया आपका परफेक्ट का अफर्मेटिव। अब परफेक्ट का हम बनाते हैं नकारात्मक। तो नकारात्मक में याद रखना, नॉट को हम हमेशा थर्ड पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। तो कैसा होगा उसका वर्ड स्ट्रक्चर, आपका हो गया सब्जेक्ट हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव हैज, यही होगा हैव हैज, प्लस यहाँ पर नॉट होगा, इसके बाद होगा यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका वर्ड स्ट्रक्चर किसका हो गया, नकारात्मक का, ये अफर्मेटिव का। तो अब देखिए इसमें हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल आप स्वयं बता सकते हैं, सब्जेक्ट हैव हैज, ठीक है, नॉट लगाना है, थर्ड में याद रखना, कभी भी नकारात्मक बनाएंगे तो ये जो नॉट है ना वो हमेशा थर्ड पोजीशन पर होगी। चलिए एग्जांपल एक लिख के देखते हैं, मोहन हैज नॉट डन हिज होमवर्क, या फिनिश भी लिख सकते हैं, शी हैज नॉट कुक्ड फूड, यहां लिख सकते हैं दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। एक और लिख लेते हैं,
इट हैज नॉट ओपन इट्स सेल्फ, ठीक है, या अपने आप से नहीं खुलता, नहीं चालू होता, ठीक है। ओपन इट का प्रयोग क्यों, इसका मतलब कोई निर्जीव चीजें हैं, हो सकता है दरवाजे की बात कर रहा हूं मैं, या हो सकता है किसी और चीज की बात कर रहा हूं। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते। शी हैज नॉट कुक्ड फूड, वह भोजन नहीं पकाती थी, ठीक है, ठीक, क्योंकि इसमें हैज का प्रयोग हुआ, ईडी का प्रयोग हुआ, मतलब पास्ट टेंस की बात चल रही है, और हैव का बात चल रहा है, हैव का बात चल रहा है पास्ट टेंस में, मतलब हैव का। मोहन हैज नॉट डन हिज होमवर्क, मोहन अपने काम को पूरा नहीं किया था, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा बनाया हम लोगों ने, ये हमने बनाया नकारात्मक में, ठीक है। सकारात्मक था, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखिए मैं पूरा बोल रहा हूँ, केवल स्ट्रक्चर का ही पूरा मेन बात है, ठीक है। हमने थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर नॉट को रख दिया, बाकी सेम टू सेम है, खत्म, है ना। कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली बात थोड़ी है, हमें केवल अफर्मेटिव को याद रखना है, वर्ब को याद रखना है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा याद रखना, बात खत्म, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव कैसे बना, प्रश्नवाचक कैसे बना। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए भी वही फार्मूला है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में कि प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट के पहले, उस सब्जेक्ट के पहले के हेल्पिंग वर्ब को जब सामने ला लो और एज इट इज वैसी का वैसे लिख दो आंख बंद करके, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, बस मत भूलना। ये कैसे होगा, मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब को सामने रखना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारे पास, एक तो हमारे पास हैव था, हैज था, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है। हैव हैज ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम रख के देखते हैं, फिर से राम को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हैव हैज लगाएंगे। अब राम जो है एक वचन है बेटा, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। यू जो है प्लूरल है इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए हम यू लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, हैव यू, ठीक है। क्या काम कर रहा है वो, रीड, रीड बोलते हैं, हैव यू रीड द बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ लिया था, ठीक है। हैज सीता कुक्ड फूड, क्या सीता ने खाना बना लिया था। हैव जी हैव, क्या बोले, हैव दे, चलिए हैव दे गॉन टू रायपुर, ये भी हो गया आपका। लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है ना, इस चीज को नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से अपन हैज इट ओपन्ड इटसेल्फ, क्या वो खुद ब खुद मतलब खुद से ओपन होगा, खुद से खुलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, परफेक्ट में हमने सकारात्मक भी देख लिया, परफेक्ट में हमने नकारात्मक भी देख लिया, और परफेक्ट में हमने प्रश्नवाचक भी देख लिया। प्रश्नवाचक आप समझ गए, आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यही पूरा स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया था, बेसिक हमारा वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक वर्ड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, आपका वर्ब और आपका होता है ऑब्जेक्ट, बस इसी का पूरा ताना बाना है जो हम टेंस के रूप में जानते हैं। हमें इसी चीज को याद रखना। नकारात्मक बनाना है तो नॉट लगा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बना रहे हो या प्रेजेंट सिंपल में बना रहे हो तो उसमें वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, कंटिन्यू में होता, डू और डज का प्रयोग, ठीक है। और अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो डू और डज के स्थान पर डिड का प्रयोग हो जाएगा। ये जो हैव और हैज जो पढ़ रहे हैं वो हैड हो जाएगा पास्ट टेंस में, इसमें बताऊंगा मैं आने वाले समय में। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ये जो ऊपर में मैं लिखा हूं अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये आपका अफर्मेटिव है, ये आपका नकारात्मक है और ये आपका प्रश्नवाचक है। सिंपल सा क्या बोलना चाहिए, ये आपका वर्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि इसको मिटा के मैं अब नेक्स्ट चालू करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिटा दूं इसको, तो अभी हमने पढ़ा परफेक्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल या यूज हम कब करते हैं, कोई बता सकता है? चलिए बताइए कब करते हैं भाई इसका इस्तेमाल? चलिए मैं बता रहा हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब हमारा काम एक तो पूरा हो चुका रहता है, लेकिन उसमें कोई काम जो है वो निरंतरता उसमें बनी ही रहती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी परफेक्ट बताया। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति जो है वह किसी चीज को सीख रहा है, मान लो कंप्यूटर सीख रहा है वो। ठीक है, तो वो लगातार कब तक सीखेगा? 1 महीने का कोर्स है ना, 1 महीने तक ही सीखेगा, 15 दिन तक सीखेगा। ठीक है, 15 दिन नहीं तो कम से कम 10 दिन तक सीखेगा। तो जब वो 10 दिन लगातार, ठीक है, कंप्यूटर का काम सीखेगा तो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, एक दिन में 5 घंटे की क्लास अटेंड करेगा, एक दिन में 2 घंटे की क्लास अटेंड करेगा। ठीक है, तो अगर उस दिन की स्थिति की अगर हम बात करें तो उस दिन केवल उसने 2 घंटे की क्लास अटेंड किया और 2 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद उसका काम परफेक्ट हो गया, उसका काम खत्म हो गया, उस दिन के लिए उसका काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसके बाद अभी जाना ही नहीं है। ठीक है, तो जब उसको लगातार कोई काम करते रहना है जिसमें समय का बोध होता है, ठीक है, समय का बोध होता है, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम प्रयोग करते हैं, उस टेंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे वह 10 दिन से कंप्यूटर सीख रहा है, 10 दिन से कंप्यूटर सीख रहा है, तो 10 दिन में लगातार वो नहीं सीख रहा है कि 24 घंटे वो कंप्यूटर ही नहीं सीख रहा। कुछ समय के लिए सीखा, फिर वो बंद कर दिया कंप्यूटर सीखना, लेकिन वो अनवरत है। ठीक है, तो जब हमारा काम चलता रहता है लेकिन कुछ समय के लिए फिनिश हो जाता है, उसमें कंटिन्यूअसली उसके बाद भी जब बनी रहती है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। परफेक्ट का हम लेते हैं हैव, याद रखना, और कंटिन्यूअस का लेते हैं आईएनजी। तो इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनता है। और जब स्ट्रक्चर जब बनता है तो किस प्रकार से बनता है, मैंने उसका पहचान बता दिया। पहचान में क्या रहेगा? से रहा है, हिंदी में से रही है, से रहे हैं। ठीक है, प्लस हम समय कर सकते हैं, हालांकि समय तो मैं लिख दिया हूं। 10 बजे से खेल रहा है, 10 बजे से बर्तन मांज रही है, 10 बजे से खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया ना बेटा, टाइम का निर्धारण हो गया। अब टाइम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इस चीज को याद रखना। जो हमारा टाइम है ना, इस टेंस के अंदर टाइम को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो फॉर के नाम से और एक तो सिंस के नाम से। ठीक है, अभी फॉर और सिंस में क्या अंतर है? ठीक है, अच्छे समझना। सिंस जब हमारा कोई कार्य या जो भी काम करने वाले हैं, जो हमारा एक्शन है वो एक निश्चित समय से चालू होता है या हमें पता है कि एक निश्चित टाइमिंग से चालू होता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं 12 बजे से खेल रहा हूं, मैं 1 महीने से खेल रहा हूं, मैं जनवरी से खेल रहा हूं, 1 महीने वाला नहीं होगा, मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं 2015 से पढ़ रहा हूं, या मैं बोलूं कि मैं 2:32 से पढ़ रहा हूं। इसमें टाइम एकदम निश्चित है। ठीक है, तो जहां टाइम एकदम निश्चित होता है वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां अवधि की बात होती है, अवधि मतलब एक निश्चित अवधि, 2 घंटे से मतलब 60 मिनट और 60 मिनट 120 मिनट, तो 120 मिनट के अंतराल मतलब कहा जा सकता है ये होता है इनडेफिनिट के लिए। इनडेफिनिट मतलब जो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, निश्चित नहीं है। हाँ भाई खेल रहा हो, वो 2 महीने से पढ़ रहा है, लेकिन कब से चालू किया है एक्चुअल नहीं पता। ठीक है, या अगर कोई बोल सकता है कि वो 5 महीने से वह मैच देख रहा है, इसमें एकदम थोड़ी पता चलता है। जैसा हमारी क्लास जो है 2 बजे से चालू हो चुकी है, लेकिन कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं कि हाँ मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, कम से कम 5 मिनट मेरे को हो गया। लेकिन एकदम एग्जैक्ट टाइम अगर बताता कि 2:15 से मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, तो निश्चित होता और बोलता कि मुझे 15 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो एक मतलब एक क्या बोलना चाहिए, इमेजिनरी है, मतलब हाँ ठीक है 5 मिनट हो गया होगा, 10 मिनट हो गया होगा। तो ये चीज जो होता है वो फॉर के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग हमेशा जब एप्लीकेशन लिखते हैं ना बेटा, तो एप्लीकेशन में लिखते हैं आई हैव सफरिंग फ्रॉम सिंस लास्ट नाइट। आपको पता है कि कल आखिरी रात से, मतलब कल रात से मैं बीमार हूं। आप फॉर नहीं लिखते उस समय। तो फॉर अनिश्चित वाक्यों के लिए और सिंस निश्चित चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, पहचान बताया मैंने, वाक्य के अंत में रहा है, रही और रहे, लास्ट में समय। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 5 दिनों से पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा जब समय वाला जब बॉन्डेज होता है, जहां समय रहता है और आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग होता है, तब वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है आपका सब्जेक्ट होगा प्लस हैव या हैज, ठीक है। फिर लगता है बीन, इस बीन को बजाना मत भूलना इसमें। फिर आपका होता है वर्ब, वर्ब में वर्ब का 4th पार्ट और ऑब्जेक्ट। 4th पार्ट मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आईएनजी फॉर्म वर्ब का 4th पार्ट है। आईएनजी फॉर्म अगर आप लोगों ने पहले वाला देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, वर्ब का 4th फॉर्म, ठीक है। और लास्ट में एक चीज मैं भूल रहा था, ये होता है आपका टाइम, ये होता है आपका टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। बीन, बीन का मतलब होना, कोई काम अभी भी हो रहा है ना, बी का मतलब होना होता है, बीन मतलब चल रही है, हो रही है, तो बीन। और उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में टाइम। तो इसमें अगर ये आपका अफर्मेटिव का है ना, अफर्मेटिव, तो अगर हम इसमें एक उदाहरण लेके चले तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं आई, आई के साथ लगता है हमेशा हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग। अब क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं ना तो एकदम निश्चित अवधि नहीं है, क्रिकेट कब के लिए खेल रहे हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, लिख लेते हैं हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे से खेल रहे हैं, टाइम बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से दे हैव बीन, दे हैव बीन क्या लिख सकेंगे, गोइंग, गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। अब ये तो हमें एकदम पता चल गया ना, 2 o'clock मतलब 2 बजे से वह मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, 2 बजे से जा रहे हैं। तो ये जो सिंस मैं इसलिए प्रयोग किया हूं ताकि ये एकदम निश्चित है, 2 बजे से। समय देखें भैया, 2 बजे उन लोग निकल गए, हमारी क्लास जो है 2 बजे से चालू हो गई, ठीक है। और ये हाफ एन आवर, आधा घंटे से चल रहे, पता नहीं कब तक, मतलब बोल रहे हैं कि आधे घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हो सकता है कि 15 मिनट हो गया होगा, 20 मिनट हो गया होगा, 25 मिनट हो गया होगा, 35 मिनट हो गया होगा, कोई नहीं जानता। तो जहां पर आपका वर्ग जो है मतलब जो वर्ग जो है वो निश्चित नहीं होता, फॉर लगाते हैं, और निश्चित जहां पर होता है वहां पर सिंस लगाते हैं, ठीक है। एक आध एग्जांपल और अपन बना सकते हैं, जैसे यू हैव बीन, यू हैव बीन क्या लिख सकते हैं, रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, यू हैव बीन, हाँ, रीडिंग क्या होगा, रीडिंग, 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 रीडिंग द, हाँ, रीडिंग द बुक, बुक मान लेते हैं, फॉर 2 hours, 2 hours, ठीक है। ये भी निश्चित नहीं है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, बोल रहा है भैया, उसने कहा कि भैया जब से देख रहा हूं तब से पढ़ रहे हो यार तुम, है ना, लगभग तो 2 घंटे तो हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या होगा, फॉर, अनिश्चित चीजों के लिए हो गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज याद रखना है, सिंस और फॉर का, बस हमें क्या करना है, सिंस और फॉर को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। अगर आपको अब अफर्मेटिव अगर समझ में आ गया होगा तब हम आगे बढ़ें। अफर्मेटिव के बाद, चलिए ठीक है, अफर्मेटिव के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं आपके किसमें, नकारात्मक में। अफर्मेटिव के बाद आप हमेशा याद रखेंगे नकारात्मक, और जो फार्मूला है उस फार्मूले के हमेशा याद रखना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अफर्मेटिव जब बनाओगे ना तो उसमें नॉट का प्रयोग जो है उसको आप हमेशा 3rd नंबर पर कर रखोगे। तीसरे नंबर पर आपको हमेशा नकारात्मक बनाने के लिए तीसरे नंबर पर आपको रखना है। तो किस प्रकार से होगा, आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक है, यहाँ पर तो बीन है, ठीक है, 3rd नंबर पे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, नोट को रखना है, तो यहाँ पर नोट कर दो, फिर इसके बाद बीन बजाओ, फिर यहाँ पर वर्ब के 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सो सिंपल, ठीक है। सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो इसमें अगर हम उदाहरण लिखेंगे तो क्या होगा, सीता, सीता हैज नॉट बीन कुकिंग
कुकिंग फूड, फूड सिंस, यहां पर हम लिखते हैं यहां पर 1 मार्च। ठीक है, सीता 1 मार्च से खाना नहीं बना रही है, उसने खाना बनाना बंद कर दिया है, लोगों ने उसके खाने को पसंद नहीं किया तो नाराज होकर 1 मार्च से वो खाना बनाना बंद कर दी है। ठीक है, यहां पर और एक लिख सकते हैं, राम हैज नॉट बीन फाइंडिंग सीता फॉर 2 आवर्स। ठीक है, राम जो है सीता को नहीं खोज रहे हैं, 2 घंटे से नहीं खोज रहे हैं, वो तो जब से वो खाना बनाना छोड़ी है ना बेटा, 1 मार्च से ही राम जो है सीता को खोज रहे हैं। ठीक है, केवल 2 घंटे से नहीं खोज रहे, वो बहुत पहले से खोज रहे हैं। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब और ले सकते हैं, ये मैंने सिंगुलर इसलिए मैंने हैज का प्रयोग किया है, अगर आप चाहे तो हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जब बहुवचन होगा ना तब हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 आवर। ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस अगर लिख रहा हूं तो 2 o'clock या 12 o'clock, 13 o'clock, 3 o'clock। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया नकारात्मक। नकारात्मक अगर आपको समझ में आ गया होगा। अब नकारात्मक के बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सेम वही कंडीशन। इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रख देंगे। सब्जेक्ट को रखने के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप रखेंगे, किसको रखेंगे भाई, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे ना, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हम तो बीन भी बजाए हैं तो बीन को रखेंगे, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को रखेंगे और लास्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, हैव और हैज बीन, तो बीन को नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि यही हमें बता रहा है कि इसकी पहचान है। इसके बाद हमें वर्ब में फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म को रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, टाइम को रखना है। सिंपल सी बात है। हैव सब्जेक्ट, हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब है ये ना, हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक बेटा, वेरी गुड, बीन। ठीक है, अब हम फिर से देखें कैसे बनाएंगे इसको। हैव they been reading, have they been reading book for 5 minutes। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद क्या करेंगे, हैज ही been playing hockey since 12 o'clock। ठीक है, एक और ले सकते हैं कि she has she been cooking food for 5 months। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा। हमने लिखा आपके सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को लिखा पहले, फिर ये आपका हो गया सब्जेक्ट बीन, क्योंकि वो हमें इसका बोध कराता है कि ये कंटिन्यूअस परफेक्ट की पहचान है। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाया हमने, और यहाँ पर हमने लगाया फॉर, 5 मिनट से मतलब फॉर, और 12 बजे से मतलब सिंस, 5 मंथ से मतलब फॉर। 5 मंथ से तो है लेकिन एकदम एग्जैक्ट पता नहीं ना, 5 मंथ तो बता रहे कि 1 तारीख से, 2 तारीख से, 5 तारीख से, कितने तारीख से है। तो ये आपको क्लियर हो गया, इसका इंट्रोगेटिव समझ में आ गया बेटा। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ें। ये मैंने प्रेजेंट का पूरा टोटल आपको क्लियर कर दिया प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के अंतर्गत हमने क्या देखा, प्रेजेंट में सिंपल में कैसे अफर्मेटिव बनेगा,
नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा वो मैंने बताया आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया कंटिन्यू का बताया, कंटिन्यू के बाद परफेक्ट का बताया, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यू का। टोटल हमें 12 जो इसके स्ट्रक्चर है उसको जानना है। 4 स्ट्रक्चर को हमने जान लिया, 4 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक।